अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल शादी का व्लॉग है, जो कि मेरे खाला के साथ कज़न की शादी है और हाफिज़ उस्मान भाई। कज़न्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाले जो है ना हमारे सगे भाइयों जैसे हैं, क्योंकि ये भाई कई सालों से हमारे बीच ही में रहा है और इससे हमारा बहुत प्यार है अपने सगे भाइयों ही की तरह। तो इसकी शादी है और हम जाएंगे नारोवाल। उसके लिए देखें मैंने पैकिंग कर ली हुई है और मैं अपने वीरे की वेडिंग के लिए जो है सारी तैयारी कर चुकी हुई हूँ। और ये देखें सरसरी से आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि ये मैंने पैकिंग की है और इसमें ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का सामान और सारा कुछ मिसाल की बिना पर जैन के बाबा नहीं जा सकते थे और जैन की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसे फिर उन्होंने घर साथ रख लिया और मैं अपने मैके वालों के साथ ही इस शादी के लिए रवाना हो रही हूँ। जैन के बाबा और बड़े दो बेटे मेरे घर पर ही रहेंगे, लेकिन सबसे छोटू वाला बेटा मेरा मेरे साथ जाएगा और हम तैयारी कर चुके हुए हैं जाने की। तो देखें ये सामान है और ये गिफ्ट भी मैं भाई के लिए ले चुकी हुई है स्पेशल। मूवी वगैरह का इंतज़ाम तो किया गया है, लेकिन मैं ये DSLR कैमरा भी अपनी तरफ से लेकर जाऊंगी ताकि हम अपनी जो है वो मेमोरीज इसमें कैप्चर कर सकें। ले जी, हम अभी अभी पहुंच चुके हैं, अभी आके हम बैठे ही हैं और हमने देखें दूल्हे के रूम पर ही कब्जा जमा लिया आते ही। और ये है हमारा सारा लगेज जो कि हर तरफ पड़ा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि ये फैसलाबाद ये सारे जो है ना इस कमरे पे कब्जा कर चुके हुए हैं। और ये है मेरे स्वीट से भाई जिनकी शादी है। अहमद बेबी वहाँ पहुँच के बहुत ही खुश है और देखिए इंजॉय कर रहा है और हल्की हल्की सी धूप है ठंडे से मौसम में, तो सीन में बैठने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। शादी के घर में बहुत ही ज़्यादा रश था मेहमानों का, तो इसलिए हम उनके सामने वाले घर में आ गए थे स्टे करने के लिए और रेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उनके दरवाजे के सामने एक जो है ना वो बोतल पानी से भरी हुई लटकी हुई थी। तो मैंने सोचा ये क्या है, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारा जी पाकिस्तानियों वाला जुगाड़ है और ये देसी सिस्टम है ऑटोमेटिक डोर का। कुछ रेस्ट करने के बाद शाम को साथ ही हम लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है और कुछ कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाल स्ट्रेट कर रहे हैं ताकि जो है वो टाइम बच सके। मेहंदी के लिए तैयारी की ऐसी अफरा तफरी है कि किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो कुछ भाई तो खुद ही अपने ड्रेसिंग जो है वो प्रेस कर रहे हैं और बहनों कज़नों की खूब तरले मिन्नतें करने के बाद जब कोई नहीं मानी तो फिर खुद ही प्रेस करने लग गए हैं। और ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रेस कर चुके हुए हैं और बाल भी स्ट्रेट हो रहे हैं। रश होने और जगह की कमी के बायस जो हैं कुछ लोग इर्द गिर्द के उस पड़ोस में गए हुए हैं कपड़ों को इस्त्री करने और वहाँ पे ही तैयार होके आएंगे। हमने तो दूल्हे का रूम ही मला हुआ है ना, तो ये देखें रंग बिरंगे कपड़ों से कैसे भरा हुआ है। और थोड़ी देरी में यहाँ पर ज्वेलरी का सामान और मेकअप का सामान भी सारा बिखरा हुआ होगा। किसी ने शलवार कमीज़ परांदों के साथ लुक बनानी थी, किसी ने जो है वो लहंगा कुर्ती पहनी थी, किसी ने चोली वगैरह, मतलब डिफरेंट स्टाइल थे सबके और सबको ही अपना अंदाज यहाँ पर आज दिखाने वाला था। हमारे साथ ही रखिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप भी देखेंगे हम आज इस मेहंदी की रात को कैसे रंगीन बनाने वाले हैं। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे तमाम व्लॉग्स और न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। व्यूअर्स देखें हमारी एक बच्ची से अफरा तफरी के आलम में जल्दबाजी में ना अपनी मम्मा का ड्रेस जल गया, तो वो बहुत सैड है और वो काफ़ी परेशान है। सब तैयार हो चुकी हैं और तैयार होने के बाद हमें बुलाया गया है कि खाना खा लें। बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो खाना खा के फारिग हो चुके हुए हैं और जो है वो हमारी भी बारी आ ही गई है और हम बाहर आए हैं अभी खाना खाने के लिए। मेहंदी के खाने में चावल हैं और साथ में हलीम बनाई गई है और अभी हम खाने ही लगे हैं, देखें कैसा लगता है। जहाँ सब बारी बारी डाल के खाना खाने में मसरूफ़ हैं, वहीं पर कुछ जो हैं वो सेल्फियाँ मारने में भी मसरूफ़ हैं, क्योंकि इसके बगैर लड़कियों का कोई भी फंक्शन जो है ना अधूरा होता है। तो मैंने भी टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के हैं, सिंपल हैं लेकिन फिर भी टेस्टफुल है। इतना सारा टाइम लगाने के बाद और बहुत सारी मेहनत मुशक्क़त के बाद जब हम तैयार होती हैं और तैयार होने के बाद जब खाना खुलता है ना तो कहते हैं कि आजा जी खाना खा लें। तो मुझे ये खाना खाने का मरहला बहुत मुश्किल सा एक टास्क लगता है, क्योंकि बड़ा संभल के खाना पड़ता है, क्योंकि अभी अभी हम इतनी मेहनत से तैयार हुए होते हैं ना।
लेकिन जी साथ ही बाहर शोर मच गया है और खूब ढोल बीट रहे हैं और भाई कज़न्स वगैरह सब रिश्तेदार जो हैं वो भांगड़े करने में मसरूफ़ हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, हम भी चल के देखती हैं और इन्जॉय करती हैं। तो हम लोग भी आए और मैं भी अपना कैमरा लेके सबसे आगे आगे चल पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग भी तो बनाना है ना आप लोगों को दिखाना भी तो है, शेयर करना है आप लोगों से अपनी खुशियों का ये आलम। दूर से हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो चलें हम ज़रा आगे जाके देख लेते हैं। अभी वो काफ़ी कॉर्नर पे खड़े हुए हैं गली की, तो मेरे ख्याल से थोड़ी देर में वो आगे भी आ जाएंगे, तो तब तक हम ज़ूम ही कर लेते हैं। ये देखें जी भांगड़े हो रहे हैं, खूब इंजॉय हो रहा है। लड़के की शादी हो और दोस्त अहबाब जो हैं वो भांगड़े झांगड़े ना करें तो मज़ा नहीं आता। लड़की की हो तो कज़नें ज़्यादा इंजॉय करती हैं, सहेलियाँ बहनें और कज़नें, और जब लड़के की शादी होती है ना तो फिर भांगड़े झांगड़े तो मस्ट है ना। और पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से हमारे पंजाब का ये कल्चर भी है कि अपने अंदाज़ में जो है वो दोस्त अहबाब जो हैं खुशी का इज़हार करते हैं। मुझे तो ये भांगड़ा शांगड़ा देखना ना बहुत मज़े का लगता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और जो है ना ये देखें किस तरह से हुटिंग भी हो रही है और हल्ला गुल्ला हो रहा है, वेलें भी कराई जा रही हैं और बाज़ औक़ात जो है हुटिंग के साथ साथ वो खूब सारे पैसे लुटाए जाते हैं। वो अलग बात है कि पैसे लौटाते हुए जो है ना बहुत सारे लोग जो अफरा तफरी का आलम पैदा कर देते हैं और बच्चे बूढ़े जो है ना वो बीच में कुचले मुचले भी जाते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। यहाँ बस बाकी लेडीज़ भी थी वो भी बाहर आ गई और मेहंदी की रस्म अदा करने के लिए जेंट्स का जो एहतमाम है वो पास ही के घर के एक सेंड में किया गया है, वहाँ पर वो चले गए हैं और वहाँ से रस्म अदा करने के बाद अब वो अपने घर में आ गए हैं, जहाँ पर लेडीज़ इंतज़ार कर रही हैं कि हम भी रस्म अदा करें। जेंट्स अपनी तरफ से रस्म अदा करने के बाद अब इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पर भी थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मौज मस्ती में काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, देखें ज़रा। भाइयों की मौज मस्ती तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो फिर आखिरकार आंटी ने बोला और कहा कि बस करो बहनों को भी मौका दो तो फिर आखिरकार हमारी बारी आ ही गई है। अब कज़नें और बहनें अपने चाव पूरे करेंगी और ये देखें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो भी मेहंदी लेके खड़े हुए हैं। क्योंकि साथ साथ मूवी बनाई जानी है तो इस वजह से जो है वो एक सीक्वेंस के साथ बच्चों को ठहराया गया है कि आप लोग स्टे करें और जब तक के मूवी मेकर भाई जो है ना वो इजाज़त नहीं देते कोई भी मूव ना करे, तो उनकी इजाज़त के साथ सब फिर आगे आई और आने के बाद ये देखें कि मेहंदी रख दी गई है और दुपट्टा दानी की रस्म बस स्टार्ट हो चुकी है। इसमें 1 बाय 1 जो है वो बहनें कज़नें भाभियाँ दुपट्टा पकड़ती हैं, कभी कोई आगे आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है, मतलब ये कि 1 बाय 1 सभी ये अपना शौक़ पूरा करती हैं। बस थोड़ी देर बाद ही मेहंदी लगाने की रस्म स्टार्ट हो गई है और इसमें भी जो है वो शुरू में बड़े बड़े कपल वाइज जो हैं वो आके मेहंदी की रस्मात अदा करती हैं और मेहंदी की रस्मात के बाद जो है वो बच्चियों ने सेल्फियाँ मारी और टिकटॉक बनाए, साथ में स्लोमोस बनाए, खूब इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया उन्होंने आपस में भी। ये शरारतें ये मस्तियाँ अपना यही अंदाज है, हो समझाए क्या कैसे कहें जीने का इसमें राज है। मैं
मेहंदी की सारी रसूमात अदा करने के बाद दोबारा से हमने ढोलक रख लिया और सारी कज़नें बहनें जो हैं वो ढोलक की खूब पिटाई कर रही हैं और साथ में तालियां बजा बजा के जो है वो सॉन्ग गा रही हैं। तो सुने कितने मज़े का सॉन्ग है। ढेर सारी रस्मों और मौज मस्ती के बाद आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करती हूँ और जाने से पहले एक हदीस पाक ज़रूर सुनते जाएं। हदीस पाक है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे जो कि हदीस से सुने और उसे आगे पहुँचाए। तो हमें याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।